मैं तकरीर नहीं बल्कि अपने दिल का दर्द लेकर के आया हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो कौम नशा करती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। और एक बात आपको बताऊं, नशा करने वाला बीवी और बेटी का फर्क भुला देता है, क्योंकि जब इंसान नशे में होगा तो वो बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर सकेगा। जो काम रात में वो बीवी के साथ करता है हालत नशा में, वही काम वो अपनी बेटी के साथ भी कर सकता है, वही काम वो अपनी बहन के साथ भी कर सकता है, वही काम वो अपनी माँ के साथ भी कर सकता है। मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए तुम नशा नहीं करते, मैं जानता हूं, इसलिए कि जो नशा करते हैं वो जलसे में नहीं आते, वो तो बिस्तरों में पड़े रहते हैं। लेकिन दरअसल वैक्सीन जो लगाई जाती है वो बीमारों को नहीं लगाई जाती, वो सेहतमंदों को लगाई जाती है, ताकि बीमारी के जरासीम तुम पे असर न कर सके। इन उन्वानात पे तकरीरें इसलिए की जाती है कि नशा करने वालों की सोहबत में मत बैठना। अगर कोई मां की कसम खिलाकर, जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सब नशा करें, वो चाहते हैं तो वो तुम्हें मां की कसम देंगे नशा कर। कोई मां की कसम भी दे तो नशा मत करना। अरे मां की कसम तो छोटी चीज है, अगर कोई कुरान की कसम देकर भी कहे कि नशा करो तो भी तुम नशा मत करना। अगर कोई तुमको अल्लाह की कसम दे, बेटे की कसम दे, कुरान की कसम दे, हरम की कसम दे, काबे की कसम दे, किसी की भी कसम दे, तुम नशा मत करना। इसलिए कि अल्लाह की कसम देकर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, ये अल्लाह की कसम देकर तुम्हें नशा करवा रहा है, लेकिन अल्लाह तुमसे खुद कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, जुए के और नशे के करीब मत जाओ। और उसके बाद फरमाया बुत परस्ती के करीब मत जाओ, और इसी तरह से फरमाया पासे के करीब मत जाओ। तुम इन चार चीजों से बचो। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। मेरी कौम के जवानों, अगर कामयाब होना चाहते हो, याद रखना, नशे के वालों से दोस्ती मत करो, नशा करने वालों के साथ मत उठो बैठो। बल्कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशा करने वाले को अपनी बेटी मत दो, नशा करने वालों के साथ मत बैठो, नशा करने वाले बीमार पड़ जाएं उनकी अयादत करने मत जाओ, नशा करने वाला परेशान है कर्जा मांगे उसको कर्जा मत दो, नशा करने वाला तंग दस्त होके भूखा होकर के आए उसको खाना भी मत खिलाओ, तड़पने दो ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। आप सोच रहे होंगे कि सैयद इतनी सख्त बात कर रहा है, क्या अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ऐसा कह सकते हैं कि नशा करने वाले को खाना मत खिलाओ? हमें तो कुत्तों को भी जो है वो रोटी देने का हुक्म दिया गया है, तो क्या माज़अल्लाह नशा करने वाला कुत्ते से बुरा है? कुत्ते से बुरा कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। मगर बात यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बास लोगों का बाइकाट इसलिए करने का हुक्म दिया कि इसका बाइकाट करके तड़पाओगे तो दूसरे सुधर जाएंगे, ये उसमें हिकमत है। यानी कि जब कोई नशा करने वाला तंग दस्ती में तड़पेगा, उसको कोई कर्जा भी नहीं देगा, उसको कोई अपने पास बैठने भी नहीं देगा, उसको कोई खाना भी नहीं देगा, तो दूसरे सुधरेंगे। तो एक को तड़पा कर हुजूर ने सबको संवारने का एक अजीम प्लान अता किया है। मिसाल के तौर पर एक बात बताओ, अगर तुमने आम की पेटी खरीदा है, 10 आम अच्छे हैं, एक आम सड़ा हुआ है, वो भी आम आप ही का है, बताओ एक पेटी आम को बचाने के लिए
वो एक सड़ा हुआ आम निकाल के बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? और अगर नहीं फेंकोगे तो बोलो वो सब के सब आम सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे? तो 10 को बचाने के लिए एक को निकाल के फेंकना ही पड़ता है। कोई उसको कहता है यार ये भी तो तुमने खरीद कर लाया, इसको क्यों फेंक रहे हो? मैं हदीस पढ़ता हूँ, देखो जो मैंने हवाला पढ़ा है ना, मफहूम पढ़ा है, मैं उसका पूरी हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने, उसका मफहूम पढ़ता हूँ। ये हदीस लिखी किसने पहले सुन लो। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा मौसम के एतबार से, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, अल्लाह करे किसी तक बात पहुंचे। और बात मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ध्यान दीजिए। मुझे ये महफिल बहुत दिनों तक शायद जिंदगी भर याद रहेगी कि माशाअल्लाह जो है वो चना मना वालों ने जो है हमें जो है वो सुना। गिरद नवाज से आने, देखो जलसे का मकसद फूल अपार नहीं होता, मेहमान को बुला के सुनना होता है। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह, आप भी सुन रहे हैं और आपसे अच्छा आपके स्टेज वाले भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तवज्जो से सुन रहे हैं। लेकिन हदीस सुनिए, हदीस लिखी है फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में। किताब का नाम कुर्रतुल उयून है। राविया हदीस की उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब जरा गौर करना, नशा करने वाले के खिलाफ नहीं बात कर रहे, जो नशा करने वालों को शय देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ हुजूर हदीस बयान फरमा रहे हैं। अब सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाया जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, अल्लाह उस लुकमा खिलाने वाले के जिस्म पर सांप और बिच्छू को मुसल्लत करेगा। यानी उसके मरने के बाद सांप बिच्छू को मुसल्लत करेगा। अगर कोई नशा कर रहा है, पहले उसको समझाओ नशा हराम है, नशा मत कर, उम्मुल खबाइस है, नहीं मानता, आका फरमाते बाइकाट कर दो उसका, उसके साथ रहम मत करो, उसके साथ दोस्ती मत करो, उसके साथ ताल्लुक मत रखो, उसके साथ रिश्तेदारी मत रखो। फरमाया नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, मरने के बाद उसके जिस्म पर सांप बिच्छू मुसल्लत होंगे। आगे हदीस पढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं, एक जुमला। भाई नशा करने वाला मुसलमान है कि काफिर? बोलो भाई कौन है, बोलो भाई कौन है? मुसलमान है, काफिर नहीं है। नशा करने से कोई काफिर नहीं होता। बोलो भाई, नशा करने से कोई काफिर? बोलो मुसलमान है कि नहीं है? अब बोलो नशा करने वाला मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है, लेकिन नशा किया। तवज्जो, बहुत खास बात कहने चला हूं, ध्यान, तवज्जो, इंसाफ की बात। उसने नापाक चीज को मुंह में डाला, तवज्जो, नापाक चीज को मुंह में डाला। आका फरमाते उसका बाइकाट, उससे रिश्तेदारी नहीं होगी, उससे ताल्लुक नहीं होगा। और याद रखना, उसको एक लुकमा भी खिलाया नहीं जाएगा। अगर कोई लुकमा खिला दे तो अल्लाह मरने के बाद उस पे सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। तो जितना बड़ा जुर्म नशा करना है, उससे बड़ा जुर्म नबी की बेअदबी और तौहीन करना है। जब नशा करने वाले का बाइकाट किया जाएगा तो नबी की तौहीन करने वाले का बाइकाट क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, उर्से आरिफी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। जब नशा करने वाला काफिर नहीं होता, सिर्फ नशे की वजह से उसका बाइकाट है, तो नबी की तौहीन करने वाला तो काफिर हो जाता है, नबी की तौहीन करने वाला तो गुस्ताखे रसूल हो जाता है। जब नशा करने वाले को बेटी देना जायज नहीं है, तो नबी की तौहीन करने वाले को बेटी देना। सुभान अल्लाह।
क्या बात है, हक ये है। हदीस में इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, नशे में और नबी की तौहीन में फर्क ये है कि नशा करने वाला गंदगी को मुंह में डालता है लेकिन अकेला उसका नुकसान उठाता है, और नबी की तौहीन करने वाला गलाजत को मुंह से निकालता है, और जो जो उससे मुतासिर होता है सब उस गुस्ताखी का शिकार होते हैं। इसलिए हम नबी की आधी बातों पर अमल नहीं करते, हम नबी की पूरी बातों पे अमल करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आपने नशा करने वाले के बाइकाट का हुक्म दिया, हम उसका भी बाइकाट करेंगे, और जो आपकी गुस्ताखी करता है हम उसका भी बाइकाट करेंगे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। हदीस पूरी सुने। ताज शरिया, ताज शरिया। हदीस पूरी सुन लें जल्दी जल्दी से, 15 मिनट बचे मेरा 1 घंटा पूरा होने में, और मैं जो कोशिश करूंगा कि उतने टाइम में मैं बात पूरी कर लूं, इसलिए कि मौसम हिमायत में नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप हिमायत में खड़े हैं तो मौसम भी थोड़ा हिम्मत कर रहा है। हाँ सुबह, इसलिए कि दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा कभी कभी। क्या बात है, आगे दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। तवज्जो फरमाएं, हदीस में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, सुनिए। अल्लाह के रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराबी को एक लुकमा भी मत खिलाना, लेकिन पहले समझाना भाई। हाँ, पहले समझाने की, वरना बगैर समझाए बोले चल निकल, ऐसे नहीं। हमारा मजहब पहले समझाने की बात करता है। पहले स्टेप को आखिरी स्टेप मत बनाओ, पहले समझाओ, पहले मनाओ। अपने से नहीं मानता, भाई से नहीं मानता, दोस्त से नहीं मानता, अल्लामा सज्जाद को ले जाओ, ये नाजिम साहब को, अल्लामा साहब को ले जाओ, हमारे सैयद साहब को ले जाओ, और भी मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अपने उलमा को ले जाओ। और एक बात बताऊं, समझाने से काम बनते हैं। बेशक हक है। डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाने की इजाजत नहीं है। हाँ, इसलिए कि बादशाहों में और सूफिया में फर्क यही है, बादशाह लोग डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाते हैं और सूफिया पहले समझाने का काम अमल में लाते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, ये तो शराबी है भाई। नबी ने तो काफिरों के लिए फरमाया, जब मौला मुश्किल कुशा से कहा ऐ अली खैबर को तुमको फतह करना है, फरमाया मगर जाके डायरेक्ट हमला मत करना। किसके? दुनिया की सबसे बदतरीन कौम यहूदी है, और डायरेक्ट हमला मत करना, पहले दावत देना, पहले समझाना। माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर जिस काम के काबिल है वही काम करना। मौला अली गए, समझाया, लंबी दास्तान है, उधर जाऊंगा तो मेरा टाइम और चला जाएगा, और आप सुन ले जरा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शराबी को जिसने एक लुकमा खिलाया, एक लुकमा, अल्लाह उसके जिस्म पे सांप बिच्छू को चिमटा देगा मरने के बाद। इसीलिए दावत भी देख के दिया करो, हैं? हाँ, दावत भी देख के दिया करो मेरे भाई। दावत दो तो नेकों को दो, उलमा को दो, मुत्तकी लोगों को दो, परहेजगार लोगों को दो, उसकी बरकतें जाहिर होगी। लेकिन आपका हाल तो ये है, आप तकवा देख के दावत नहीं देते, आप तो माल और दौलत देख के दावत देते हैं। दौलत के पुजारी मत बनो, किसी की दौलत उसकी कब्र में नहीं जाएगी, मेरी कब्र में क्या काम आएगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई मुत्तकी से दोस्ती कर ली है तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन
मुत्तकीन कि क़यामत के दिन तुम्हारे सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मगर मुत्तकियों से दोस्ती की होगी तो मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। अरे जो मुत्तकी अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, वो मुत्तकी दुनिया की मुसीबतें उसकी दुआ से क्यों दूर नहीं हो सकती? इसलिए बात दूर जाती है। अब जल्दी जल्दी हदीस पढ़ूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शराबी को खाने का एक लुकमा खिलाया उसके जिस्म पर अल्लाह सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा, और जिसने शराबी की, नशा करने वाले की कोई हाजत को पूरी की, गोया इस्लाम को ढाने में उसने मदद की, इस्लाम को तोड़ने में मदद की। फरमाया जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, गोया किसी के कत्ल करने पर उसने मदद की, यानी कत्ल करने वाले के बराबर है। अब सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए तो तुम उसको बैठने के लिए जगह भी मत दो, नजरअंदाज करो उसको। हक है, हक है। नजरअंदाज करो। देखो, तकरीर से जो काम नहीं होगा, नबी के फरमान पे अमल करने से हो जाएगा। बेशक बेशक। नशा करने वालों को अवॉइड करना शुरू करो, उनको रिस्पेक्ट देना बंद करो। देखना फिर कैसी बहारें आएगी नेकियों की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाला तुम्हारी महफिल में आए उसे इज्जत के साथ मत बिठाओ, जगह मत दो। अगर कोई इतना ही बड़ा बन रहा है ना, तो फिर हुजूर अब उसको फरमा रहे, फरमाया अगर नशा करने वाले को तूने अपनी महफिल में इज्जत की जगह दी तो अल्लाह कयामत के दिन तुझको अंधा उठाएगा। बताइए, हाँ, कयामत। यहाँ तो इलेक्शन में शराब बांटा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में माहौल ऐसा बन रहा है कि कैंडिडेट जो है ना, इलेक्शन जीतने के लिए शराब बांट रहे। सब नहीं करते ऐसा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी होता है। क्यों कि और जो नहीं पीने वाला मुफ्त में मिलती है तो एक बार पीता है, एक बार मुफ्त में पीता है, दूसरी बार खरीद के पीता है। मैं एक बात आपको बताऊं, कोई कितना भी बड़ा, देखो एक बात, बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानना, मैं आपको दिल की गहराइयों से अच्छी बात कर, अच्छी, और बुरा लगे तो फिर मुझे माफ कर दो। कोई भी कितने भी अच्छे से अच्छा बंदा हो, उससे अच्छाई लो, बुराई मत, कोई भी। इसीलिए अल्लाह ने मुझे आइडियल नहीं बनाया तुम्हारे लिए। अल्लामा साहब को आइडियल नहीं बनाया, अल्लामा साहब को आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया, पीर साहब को आइडियल नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह जानता है मैंने खूबी रखी है तो खराबी भी रखी है। अल्लामा साहब शरबत पी रहे हैं तो गीबत भी कर रहे हैं, तो अगर अल्लामा आइडियल हैं तो शरबत भी पियोगे तुम नकल में और गीबत भी नकल में करोगे। इसलिए अल्लाह ने अल्लामा को आइडियल नहीं बनाया, पीर को आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया। आइडियल किसको बनाया? तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आइडियल एक ही हस्ती है, एक हस्ती आइडियल है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अगर कोई आइडियल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नबी है, क्योंकि नबी की जिंदगी में कोई ऐब नहीं है, सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हुद। मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब ऐसी खूबियों का पैकर है तो अब मेरा दिल क्या चाहता है? तो मेरा दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं, जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला और से आरफी फैजान हुजूर आली हमारे आका हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। और एक बात बताऊं, जिसको आइडियल बनाया अल्लाह ने मेरे आपके लिए, उस नबी ने, समझाने के लिए कह रहा हूं वरना ये जुमले नबी के लिए कह नहीं सकते आप। हाँ, उस नबी ने अल्लाह अकबर इतनी मोहताज जिंदगी गुजारी, नशे और ये सारी गंदगी तो दूर की बात, मेरे नबी ने कभी अपनी पूरी जिंदगी में कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन तक नहीं खाया है। कितना मोहतात है हमारा नबी है। अरे हम कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाएं जायज है, लेकिन उसकी वजह से मुंह में बदबू आती है। तवज्जो, मुंह से बदबू। नबी ये पाक अगर प्याज खा लेते तो उनका मुबारक दहन तो इतना मुबारक है कि अगर लुआब कुएं में डाल दे तो 14 सदियों के बाद भी लुआब की बरकत से कुएं महकते नजर आ रहे हैं। अगर हुजूर प्याज खाते तो कभी प्याज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम के दहने अक़दस पे कभी तगय्युर नहीं आता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहतियात करके दिखाया। एक जुमला अगर सुन सकते तो सुन ले। मेरे नबी का चलना इतना मोहतात था, इतना मोहतात था चलना, कि 63 साल की पूरी जिंदगी में नबी का कदम कभी फिसला तक नहीं। चलने में भी जाओ, जाकर के जिंदगी भर इस जुमले को सोचते रहना, चलने में नबी का पैर कभी नहीं फिसला। जिसका चलना इतना मोहतात हो कि 63 साल में कभी कदम भी नहीं फिसला, उसको अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के सामने पैर लंबे नहीं किए। यानी हम जो पैर लंबे करते हैं ना, इसीलिए हुजूर के कितने मोहतात थे। जो हमारा आइडियल है ना, आइडियल, तो इतने हुजूर ने कभी पैर लंबे नहीं किए। इसीलिए सहाबा से अगर कोई पूछे कि नबी के तलवे कैसे थे, तो कोई नबी के तलवों को बयान नहीं कर पाएगा, तो 2-4 सहाबा के अलावा, क्योंकि उन्होंने नबी के तलवों को नहीं देखा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक